एमपी में गेहूं खरीदी की तैयारी पूरी, 19 लाख किसानों ने कराया पंजीयन। मध्य प्रदेश में सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए 19,04,000 किसानों ने पंजीयन कराया है, जहां इनके द्वारा जो क्षेत्र पंजीकृत कराया है वह 41,58,000 हेक्टेयर है। बता दें कि यह पिछले साल से 6,65,000 हेक्टेयर अधिक है। राजस्व विभाग से इसका सत्यापन कराया जा रहा है, वहीं इसके बाद स्लॉट बुकिंग प्रारंभ की जाएगी। दातिया उपचुनाव को लेकर चर्चा तेज, कांग्रेस ने कहा बीजेपी डरी हुई। दातिया विधानसभा से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म होने के बाद उपचुनाव की तैयारी को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है। इससे सवाल उठ रहा है कि क्या दातिया में उपचुनाव जल्द होंगे। मामले को लेकर सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस का बयान सामने आया है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी डरी हुई है, इसलिए तमाम तैयारियां चल रही हैं। हमें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। नर्सिंग के 2,646 पदों पर निकली भर्ती, 20 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के खुशखबरी है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में बम्पर भर्ती निकली है। इसी कड़ी में नर्सिंग के 2,646 पदों पर भर्ती निकली है। 20 अप्रैल तक आवेदन लिए जाएंगे और 15 मई को एग्जाम होगा। दरअसल मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया है। राज्यसभा चुनाव तय करेगा निर्मला, बीजेपी की या कांग्रेस की वोट किसे दिया दिखाना पड़ेगा। बिना विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीती निर्मला सप्रे की पार्टीवार स्थिति राज्यसभा चुनाव में साफ हो सकती है। इन चुनावों में गुप्त मतदान नहीं होता और विधायक को अपना वोट पार्टी प्रतिनिधि को दिखाना होता है। बता दें कि नियम का उल्लंघन करने पर वोट रद्द हो सकता है। वहीं यहाँ व्हिप लागू नहीं होता, इसलिए निर्मला भाजपा उम्मीदवार को वोट देती है तो उनकी विधानसभा सदस्यता पर असर नहीं पड़ेगा। दिग्विजय सिंह ने सीएम डॉक्टर मोहन को लिखा पत्र, एमपी में टीईटी नियम पर दोबारा विचार करने की मांग। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा है। उन्होंने सीएम से लाखों शिक्षकों के हित में टीईटी नियम पर दोबारा विचार करने की मांग की है। दिग्विजय सिंह ने सरकार से रिव्यू या क्यूरेटिव पिटीशन दायर करने की मांग की है। बता दें कि शिक्षा विभाग ने 2009 के पहले की भर्ती के शिक्षकों का टीईटी होना अनिवार्य किया गया है। सरकार बेचेगी शराब, संचालन के लिए निगम मंडल बनाने पर विचार। मध्य प्रदेश में मदिरा दुकानों की नीलामी के बाद 454 दुकानें अभी भी नहीं बिक सकी, जहां इन्हें फिलहाल होल्ड पर रखा गया है। बता दें कि सरकार अब इन दुकानों के संचालन के लिए निगम मंडल बनाने पर विचार कर रही है। दरअसल इन दुकानों के लिए मिले ऑफर आरक्षित मूल्य से 30% से भी कम है, इसलिए इन्हें फिलहाल होल्ड पर रखा गया है। सीएम हेल्पलाइन में नहीं हो रही सुनवाई, लाखों मामलों का निराकरण बाकी। प्रदेश में आम नागरिकों की समस्या के त्वरित समाधान के उद्देश्य से शुरू की गई सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतों का भारी बोझ सामने आया है। स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री के नाम से जुड़े इस महत्वपूर्ण मंच पर भी हजारों शिकायतें लंबित पड़ी हैं। सबसे ज्यादा शिकायतें राजस्व विभाग में अवैध कब्जों से जुड़ी हैं, जिनकी संख्या 10,000 से अधिक है। एमपी बोर्ड में अब 10वीं में 7 और 12वीं में 6 विषय की देनी होगी परीक्षा। प्रोफेशनल कोर्स का एक सब्जेक्ट लेना जरूरी। मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने की तैयारी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अब विद्यार्थियों को पारंपरिक पढ़ाई के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा भी अनिवार्य रूप से पढ़नी होगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में एक प्रस्ताव शासन को भेजा है, जिस पर मंजूरी मिलते ही यह नियम वर्ष 2026-27 से लागू किया जाएगा। इंदौर में नए एलपीजी कनेक्शन 1 महीने के लिए बंद, भोपाल में बुकिंग के बाद भी नहीं मिला सिलेंडर। मध्य प्रदेश में एलपीजी गैस को लेकर आम लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है, जहां इंदौर में नए एलपीजी गैस कनेक्शन के लिए पोर्टल को 1 महीने के लिए बंद कर दिया गया है। बता दें कि इधर राजधानी भोपाल में ग्राहकों का आरोप है कि जब वो सिलेंडर लेने पहुंचे तो एजेंसी की ओर से बताया गया कि उनका सिलेंडर पहले ही डिलीवर किया जा चुका है, जबकि हकीकत में सिलेंडर उनके घर तक पहुंचा ही नहीं था।
टीआईटी अनिवार्यता के विरोध में शिक्षक मोर्चा सक्रिय, 8 अप्रैल को डीपीआई घेराव। भोपाल में टीआईटी अनिवार्यता के आदेश के खिलाफ शिक्षक संगठनों ने एकजुट होकर आंदोलन का ऐलान कर दिया है, जहां अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा का गठन करते हुए 8 अप्रैल को डीपीआई मुख्यालय पर प्रदर्शन और 11 अप्रैल को जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया है। वहीं शिक्षकों का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के नाम पर जारी आदेश से हजारों पुराने शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ गई है।